हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई हमने इंटीग्रेशन का रिवीजन शुरू किया हुआ है। अब तक मैं आप लोगों को 3 लेक्चर्स दे चुका हूं और अब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए भाई, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन बताए थे और उनके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कराए थे। आज हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। मैं सारे एक बार फटाफट फटाफट से लिख दूँ इंटीग्रल्स ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए भाई, ये सब बता चुके हैं आप लोगों को, बट स्टिल दोबारा मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था भाई? माइनस कॉज एक्स प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, साइन एक्स प्लस सी। फिर हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स प्लस सी। फिर हमने देखा था कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स का नहीं, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। एंड सिक्स्थ, कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये सारे मैंने आप लोगों को बताए थे। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं रिकॉल करा दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि ये दोनों प्रॉब्लम्स तो भाई आपने याद ही करने हैं, बहुत बहुत यूजफुल है। जैसे पहला प्रॉब्लम था टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया था लास्ट क्लास में? टेन स्क्वायर एक्स को लिख लिया था मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी। सिमिलरली मैंने आप लोगों को एक और बताया था कॉट स्क्वायर एक्स। तो भाई कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहले कॉट स्क्वायर को हम चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर में। तो कॉट स्क्वायर को लिखा मैंने कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। एंड यू नो द रेस्ट कि आगे क्या होना है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एंड माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस में सी। ये सारी बातें हो चुकी थी लास्ट क्लास में। अच्छा देखो, ये खैर बातें बताने वाली नहीं है, बट स्टिल बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हम ऐसा करते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, मान लीजिए कुछ ऐसा किया मैंने, तो साइन के नीचे दो कॉस स्क्वायर है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस इंटू वन अपॉन कॉस। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये साइन बाय कॉस टेन बना लेता है और ये वन बाय कॉस सेक बना लेता है, तो इसको मैं टेन एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकता हूँ। तो ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी बात है, आप लोग देखते आ रहे हैं पहले से। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम शुरू करते हैं। पहला, मुझे इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का। तो डिवीजन है, सबसे पहला काम डिवाइड करके ही देखना चाहिए। तो एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। देखिए जब ये कॉस स्क्वायर एक्स साइन के नीचे जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, एक साइन बाय कॉस से टेन बनेगा, एक वन बाय कॉस से सेक बनेगा। तो जब साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स जाएगा तो मुझे मिलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, माइनस जब ये इसके नीचे गया वन बाय कॉस स्क्वायर, वन बाय कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल हो गया। अरे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, ये लिखा आपका नंबर फिफ्थ, सेक एक्स टेन एक्स इज सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस में सी। एज सिंपल एज दैट, हो गया भाई आराम से। सिमिलरली अगर मान लो ये प्रॉब्लम मैं ऐसा बना दूं, पलट दूं, देखो पलट के थोड़ी दिक्कत हो जाती है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख लेंगे। देखो भाई, अब डिवीजन है इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डेफिनेटली डिवाइड तो इसको नहीं कर पाओगे आप। तो जब डिवाइड नहीं कर पा रहे तो डिवाइड के बाद डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रैशनलाइज, ये सारे हम टेक्निक्स लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका बेनिफिट देखिए भाई, ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, फर्दर इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये दोनों आपस में चले गए, क्या रह गया, वन प्लस साइन एक्स। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इजीली किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से लिखते हैं।
देखो जोश में होश नहीं खोना पेपर में। कई बच्चे करते हैं, क्या हरकत करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स दिख गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर दिख गया, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट लिख देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ये डिवीजन है, दिस इज डिवीजन। इस फॉर्म में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस डिवीजन को अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्या करें भाई, सेक स्क्वायर को लिख लो 1 बाय कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख लो 1 बाय साइन स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई में लाओगे तो पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो 10 स्क्वायर बन गया। एंड यू नो द रेस्ट कि 10 स्क्वायर एक्स का कैसे करना है, मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं टाइम पर बात करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम, भाई डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सबसे पहले देखो ना, इजीली स्प्लिट हो तो रहा है, इसको डिवाइड कर सकते हैं इजीली, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। तो जब ये इसके नीचे गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, वी लेफ्ट विद 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। एक सेकंड रुकिए भाई, हाँ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब ये इसके नीचे गया, सो वी हैव सेक स्क्वायर एक्स। जब ये इसके नीचे गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट प्लस में सी। खत्म हो गया भाई। अगला प्रॉब्लम देखिए, एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। देखिए भाई, देखिए भाई ये डिवीजन है, इस फॉर्म में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो पहला काम है आपका ये डिवीजन अवॉइड करना। अभी डिवीजन कैसे अवॉइड होगा भाई, हम सोचते हैं डिवाइड करने का, डिवाइड यहाँ पे हो नहीं रहा, उसके बाद हम फैक्टर कॉमन फॉर्मूला या फिर रेशनलाइज, इसके बारे में सोचते हैं। तो देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई ना कोई आइडेंटिटी ही लग रही होती है। देखो ट्रिग्नोमेट्री खुद में इतना वास्ट है, तो बहुत सारी आइडेंटिटीज लग रही होती है। तो जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज बिल्कुल बढ़िया है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत भी समझ आता है, तो उसके लिए तो आसानी हो जाएगी, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। मेन सारा खेल आइडेंटिटीज का ही है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, तो फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। तो 1 को लेके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में बहुत शानदार रिजल्ट होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहेंगे सर इसका क्या बेनिफिट है, अरे बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई। जिसने ऊपर वाला सवाल कर लिया वो नीचे वाला ऑटोमेटिकली कर लेगा। अरे स्प्लिट करो, हो गया काम। सिमिलर प्रॉब्लम है, ऊपर माइनस था नीचे प्लस है, इजीली टैकल किया जा सकता है। तो देख लीजिएगा भाई, इसको मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है, देखा जा सकता है। चलिए भाई जरा ध्यान से देखते हैं। 4 फॉर्मूले और सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन के आज की क्लास के लिए। पहला, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। दूसरा, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। को याद कर लेना, आधी जंग तो आप यहीं जीत जाओगे। cot cosec x और sec रहेगा ना, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec प्लस 10 प्लस। नंबर 4, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बेसिक से 4 फॉर्मूले हैं, लर्न करिए, लर्न करना बड़ा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आइए इन पे एक एक प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा सा काम कर लेते तो आसान हो जाएगा सीखना फॉर्मूलाज को। तो देखिए भाई, अच्छा उसके अलावा छोटी छोटी 1-2 बातें और बता दूं। ये आप लोगों ने डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा, लॉग में लॉग की 4 प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, 4 या 3 जो भी पढ़ी हैं आप लोगों ने। पहला लॉग m रेज टू द पावर n, इसको लिख सकता हूं मैं n log m। सेकेंडली log m इंटू n, log m इंटू n को लिख सकते हो आप log m प्लस log n। थर्ड वन log m बाय n, इसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी फॉर्मूला आप सीख रहे हैं उसे बोथ वेज सीखा करिए। तो भाई लेफ्ट टू राइट तो आप लगा लेते हैं, राइट टू लेफ्ट भी लगाना आना चाहिए। सो n log m कैन बी रिटन एज log m रेज टू द पावर n। log m प्लस log n को आप ऐसा लिख सकते हैं, log m माइनस log n को आप ऐसा लिख सकते हैं। एक एक एग्जांपल से देख लेते जल्दी जल्दी। देखिए जैसे मान लो कोई एग्जाम में ऐसा लिख के दे दे आपको log अल्फा प्लस log बीटा, तो इसको आप लिख सकते हो log अल्फा बीटा। सिमिलरली कोई आपको ऐसा लिख के दे दे log x माइनस log y, तो इसको लिखा जा सकता है log
एक्स बाय वाई, सिंपल सी चीज है, आराम से हो जाएगा। एक छोटा सा रिव्यू बता रहा हूं, इसको भाई याद रखना, चैप्टर 9 तक काम आएगा, बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत काम आएगा। माइनस लॉग एक्स इज लॉग 1/x, ये याद रखना। कैसे हुआ बता देते हैं, कैसे हुआ ये बता देते हैं भाई। देखो ये वाला प्रॉपर्टी देखो, n log m को लिख सकते हो log m का पावर n, सो माइनस लॉग x, बेसिकली ये -1 इंटू लॉग एक्स है, तो दिस इज n log m, तो इसको मैं लिख सकता हूं log m का पावर n, और ये x का पावर -1 है, इसको फर्दर 1/x लिख सकते हैं। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप रट्टा लगा लो इस पे। माइनस लॉग एक्स को लिख सकते हैं log 1/x, बहुत काम आएगा चैप्टर 9 में, तो बहुत ज्यादा काम आएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो जल्दी से जहन में बिठा लो इसको, फटाफट से मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए भाई पहला सवाल, 1/sin x cos x, भाई डिवीजन है, अवॉइड करना पड़ेगा। देखो नीचे साइन इंटू कॉस है और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, सो 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। सो मैंने लिखा, जल्दी से देखिए, 1 को लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या चल रहा है, नीचे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। स्प्लिट करो इसको जल्दी से, एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे। तो जब ये इसके नीचे गया, साइन से साइन गया, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस। व्हाट इज साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10 हो जाता है भाई, सो इधर आ गया 10। सिमिलरली जब ये इसके नीचे गया, कॉस से कॉस गया, ऊपर कॉस है, नीचे साइन है, व्हाट इज कॉस बाय साइन, कॉट, तो ये कॉट बन गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10x वो लिखा है इंटीग्रेशन सामने, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, प्लस ये क्या लिखा है cot x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log sin x प्लस c। अब देखो चाहे तो आप यहीं छोड़ दें, इट इज टोटली अप टू यू, चाहे तो यहीं छोड़ दे, वरना अगर करना चाहे तो क्या करना है, देखिए क्या लिखा हुआ है log m प्लस log n, ये log m प्लस log n लिखा है तो कंबाइन हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log mn, log m इंटू n, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन बुक में ऐसा होता है, एग्जामिनर या फिर जो आप मार्किंग स्कीम वगैरह देखते हैं उसमें ऐसा होता है कि जनरली आंसर वो सेक वगैरह के टर्म में छोड़ते नहीं है, हमेशा साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो चाहे तो यही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आप चाहें तो सेक को 1/cos लिख सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। तो इसको मैंने 1/cos लिख दिया, ये तो कुछ बन गया, साइन बाय कॉस, अरे साइन बाय कॉस तो 10x होता है, तो आंसर आ गया log 10x प्लस में c। देखिए आप यहां भी छोड़ सकते थे, पूरे ही मार्क्स मिलते, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो मार्किंग स्कीम होगी, जो बुक में पीछे आंसर हो सकता है, मे बी ये मिले आपको। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, देख लीजिएगा। तो एक बार देख लो, फोटो लेना है फोटो ले लो, लिखना है तो लिख लो पॉज करके, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ठीक है भाई, मैं रब कर दे रहा हूं। आगे देखिए भाई, एक आधा प्रॉब्लम और देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, डिवीजन है, स्प्लिट हो रहा है इजीली, स्प्लिट कर दो उसको, एक बार ये इसके नीचे, एक बार इसके, जब ये इसके नीचे गया तो sec x आ जाएगा, जब ये इसके नीचे गया तो 1 आ जाएगा, हो गया काम। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log sec x प्लस 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस में c, खत्म हो गया, छोड़ दीजिए यहीं पे। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, इजीली देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे भाई, फॉर्मूले मिटा रहा हूं। देखिए भाई, अब कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप लोगों को, तो ध्यान से देखना जरा, एक लिस्ट बना दे रहा हूं आपके लिए, होमवर्क है, करना है इसको। ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने ट्राई करने हैं, इनके दूसरे वाले प्रॉब्लम साइन से मैं करा दे रहा हूं, कॉस से आप ट्राई करना। बस अभी समझ लो, एग्जाम वाली चीजें शुरू हो चुकी हैं, बेसिक से ऊपर उठ चुके हैं हम।
देखो भाई प्रॉब्लम्स देखिए जरा, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। देखो भाई ये डिवीजन है, इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस डिवीजन को अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड करने के क्या क्या तरीके हैं, डिवाइड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हो नहीं रहा, फैक्टर बना सकते हैं, बन नहीं रहे, कॉमन निकाल सकते हैं, निकलेगा नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे कोई लग नहीं रहा, ले दे के एक चीज बची है रेशनलाइज। अब देखो रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने का बेनिफिट तब है ना जब रेशनलाइज करके कुछ हासिल होता हो। अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में कर लेते हैं, अगर इसको आप रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना, रेशनलाइज तभी करेंगे जब उसका बेनिफिट होगा। तो 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करूंगा। आप ऐसे ही मेंटली चेक कर लिया करो, अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं, क्योंकि और सारा रास्ता बंद है मेरा, और कोई रास्ता यहां पे अपनाया नहीं जा रहा है, तो मैंने रेशनलाइज के बारे में सोचा, तो आप मेंटली सोच लेंगे कि अगर मैं रेशनलाइज करूं तो 1 प्लस साइन एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन एक्स से। तो अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के, मतलब कुछ मीनिंगफुल सा काम हो रहा है तो रेशनलाइज कर दीजिए। तो कभी भी 1 अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन में 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस, इस तरह का एक्सप्रेशन दिखता है तो उसमें रेशनलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। बट देख लीजिएगा रेशनलाइज करके कोई बेनिफिट होना चाहिए, अननेसेसरीली रेशनलाइज नहीं करिएगा। तो देखो भाई जरा, अब मैंने रेशनलाइज कर दिया इसको डिनोमिनेटर को, तो ऊपर कितना आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे तो भाई a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, कोई नहीं पूछेगा कैसे लिखा, आपको पता होना चाहिए बस। तो हो गया हम, अब तो ये इजीली स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है तो कर दो, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो जब ये इसके नीचे गया तो सेक स्क्वायर एक्स बचा, और जब ये इसके नीचे गया तो साइन के नीचे दो कॉस हैं, एक साइन बाय कॉस से 10 बनेगा और एक 1 बाय कॉस से सेक बनेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा सेक इंटू 10। आई थिंक अब आप इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस में c। भाई मेन जंग तो तभी जीती जाएगी जब आपको फॉर्मूले आते हैं, जिस बेचारे को फॉर्मूले नहीं आते ना इंटीग्रेशन के, वो क्या करेगा, ठीक है, उसका तो वो हाल है बिना हथियार के जंग पर चले जाने वाला काम हो जाएगा उसके साथ। तो फॉर्मूलों पर बड़ा ध्यान दीजिए। सेकंड, देखो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, सबका जवाब दूंगा, चिंता ना करो। अब देखो भाई ये डिवीजन है, डिवाइड को अवॉइड करना, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा। देखो दिमाग में दो बातें आती है, जैसे मैंने अभी रेशनलाइज बताया, क्योंकि अभी हमने करंटली रेशनलाइज पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो दिमाग में रेशनलाइज का ख्याल तो आता ही आता है कि चलो रेशनलाइज कर लेते सवाल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर नीचे 1 प्लस साइन है, ऊपर भी 1 प्लस साइन बना लो, आओ देखते हैं, एक बार इसमें 1 जोड़ा, एक बार इसमें 1 घटाया। अब ऐसा करने का बेनिफिट क्या हो रहा है, एक बार ये इसके नीचे एक बार ये इसके नीचे, तो जब ये इसके नीचे रखा तो 1 आया, जब ये इसके नीचे रखा तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आया। 1 का इंटीग्रेशन तो मैं कर दूंगा x से, लेकिन ये तो वापस से यही प्रॉब्लम बन गया, इट मींस इसको वापस से रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब एट द एंड तो मुझे रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो जब मुझे रेशनलाइज ही करना है तो मैं यहाँ पे ये फालतू के स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ, ये 1 जोड़ना घटाना, मैं अपना स्टेप्स और अपना काम क्यों बढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे रेशनलाइज कर लेता हूँ। तो देखिए भाई जरा ध्यान से, एक मिनट, मैं इसको सीधा रेशनलाइज कर लेता हूं। देखो रेशनलाइज मन ही मन सोच लेना है कि मुझे बेनिफिट हो भी रहा है रेशनलाइज करने का या नहीं हो रहा है, और वो आपको पता लग जाएगा, मन जवाब दे देता है। लीजिए हो गया रेशनलाइज, ऊपर हो गया साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, बिल्कुल बढ़िया। स्प्लिट मारो, जब ये इसके नीचे गया तो सेक इंटू 10 आया, और जब ये इसके नीचे गया तो 10 स्क्वायर एक्स आया। अब देखिए भाई सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन तो मैं जानता हूं, किसको नहीं जानता, 10 स्क्वायर एक्स को, मैं लास्ट क्लास से कह रहा हूं, रट्टा लगा लो बहुत बार आएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आ जाओ, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया, सेक एक्स माइनस है यहां पे कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, बाहर से माइनस आ रहा है तो ये माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस x, लेकिन बाहर से माइनस भी तो अंदर आएगा, तो ये प्लस x प्लस में c हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हो गया। सेम ये 1 माइनस साइन से होता तो भी हो जाता, ये 1 माइनस साइन से होता तो भी हो जाता। तो सिमिलरली आप ये वाला करेंगे, दो प्रॉब्लम है ये, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, दोनों ही प्रॉब्लम बन जाएंगे। सिमिलरली ये भी दो प्रॉब्लम लिखे, कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस कर सकते हैं आराम से, माइनस वाला भी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसकी बारी है।
लो जी, ये तो बिल्कुल परोस के दिया हुआ सवाल है, सिंपल रेशनलाइज। 10th क्लास में भी क्यों होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, रेशनलाइज के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है भाई। स्प्लिट करके कुछ हासिल नहीं हो रहा, वेरीफाई कर लो। स्प्लिट करोगे एक बार ये इसके नीचे, एक बार ये इसके नीचे, एक सवाल ऐसा बन जाएगा, एक सवाल ऐसा बन जाएगा। अल्टीमेटली होना दोनों ने रेशनलाइज से ही है। जब रेशनलाइज ही करना है तो पहले ही स्टेप में करो ना भाई। लीजिए हो गया कमाल। देखो भाई स्टेप बढ़ाने नहीं होते, घटाने हैं थोड़े से। ये तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो, कोई नहीं पूछ रहा कैसे आया। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आ जाओ, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। स्प्लिट करो भाई, एक बार ये इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो जब ये इसके नीचे गया तो सेक स्क्वायर एक्स आया, जब ये इसके नीचे गया तो 10 स्क्वायर एक्स आया, और जब ये यहां आया तो सेक इंटू 10 आया। देखो भाई इसको मैं जानता हूं, इसको मैं जानता हूं, इसे आप लोग जानते हो, तो देखो जरा 10 स्क्वायर एक्स को लिख लिया मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, पीछे वाले को 2 सेक इंटू 10x, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। अब ध्यान से देखना, इतना काम डायरेक्ट करना होता है। ये 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो 2 बार 10x आएगा, तो दिस इज 2 टाइम्स 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, सेक एक्स एन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस में c। बात खत्म हो गई, सिंपल सा सवाल है भाई, कोई भी कर लेगा। सिमिलरली ये वाला टैकल करिएगा, ठीक है भाई। ये तीनों सवाल कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। साइन से मैंने करा दिए, कॉस से आप कर लेना, ठीक है। साइन के करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास हर चीज करके देखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो भाई 2 प्रॉब्लम होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करना। कैसे करोगे मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम। देखो भाई होमवर्क है ये आपके लिए, और प्लीज ट्राई करना, लाइटली मत लेना, पेपर में आएगा बंगले झांकते रह जाओगे। जब नेक्स्ट सेशन लूंगा तो मैं डिस्कस करूंगा आते ही। नीचे माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हिंट नहीं दे रहा मैं इसमें। साइन कॉस में चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज करो, जो तुम्हारा मन है वो करो, करके देखना। ये दोनों सवाल आपने ट्राई करने हैं, और प्लीज ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और कॉपी करना है तो इन क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, इंक रिफिल कर लें ज़रा। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये सब हटा रहा हूं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितना मैं अभी आज वाली क्लास में करा रहा हूं हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स और लेते हैं छोटे छोटे। देखो भाई वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, दो क्वेश्चन हो गए, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। ये तो लाजवाब सवाल है, कई बार बोर्ड्स में आया हुआ है। एक बार प्लस से करना है, एक बार माइनस से करना है। अच्छा कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आती है, सर ये क्या लिख रखा है। तो अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लेना है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस लेना है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए भाई, बहुत आसान है, आराम से बनेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो भाई अब इन सवालों में भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, होश आएगा आप लोगों को। देखिए प्लीज़ सामने पहला सवाल, ये सारे होमवर्क कर रहे हैं, मैं कॉस से करा रहा हूँ आपको सारे। कॉस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। देखो भाई डिवीजन है, इस डिवीजन को अवॉइड करना है, डिवाइड तो हो नहीं रहा। वो हरकत मत कर देना गवारों वाली कि कॉस से कॉस कट गया, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा मत कर देना।
होश में रहना है। डिवीजन है, डिवीजन अवॉइड करने, डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो फिर डिवाइड नहीं हो रहा तो फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रैशनलाइज, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ऊपर देखो ना फॉर्मूला लग रहा है भाई, ऊपर लग रहा है cos x प्लस ए, तो cos a प्लस भी सब लोग जानते होंगे आई होप, तो cos a प्लस भी लगाओ, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, होता है यही फॉर्मूला। ठीक है जी, स्प्लिट करो, जब ये इसके नीचे गया cos x से cos x गया, वी लेफ्ट विद cos a माइनस, जब ये इसके नीचे गया cos बाय साइन तो tan हो गया, साथ में क्या चल रहा है ये sin a। अब देखो बच्चों को कितनी आफत आती है, मैं कहता हूं इसका इंटीग्रेशन बताओ, महान लोग sin a बताएंगे। ऐसा होता है, ध्यान से सुनो, रिस्पेक्ट किसका है यहाँ पे, x का, और ये कौन है cos a, अरे एंगल क्या है इसका a तो कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो a का cos भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ में x लग जाता है, तो उसके साथ में x लगा दो बस, तो इसका आंसर आ गया x cos a। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, अबे sin a कांस्टेंट है भाई, sin a को नहीं छेड़ना, ऐसे ही रखो इसे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ना। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, tan x का, tan x का इंटीग्रेशन मैंने आज ही सिखाया, log sec x होता है प्लस में c, एज सिंपल एज दैट। कितना आसान है, आराम से हो गया। दोबारा देखो एक बार दोबारा देखो, यहां तक तो क्लियर हो गया। इसको स्प्लिट करो, जब हमने इसको स्प्लिट किया, ये इसके नीचे गया cos x से cos x गया, वी लेफ्ट विद cos a, जब ये इसके नीचे गया sin बाय cos tan बन गया, और बाहर लिखा हुआ है sin a, cos a तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x cos a, sin a तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं। किसका इंटीग्रेशन होगा, tan x का, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, और साथ में c लगाना ही पड़ता है, तो c लगा दिया। अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने ये करा है पहला, आप ये वाला करना। ठीक है, फोटो लेना फोटो ले लो, लिखना है तो लिख लो, जो आपको करना है वो आप कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बस। देखिए भाई, अगला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, ये है मजेदार, अरे मजा आ जाएगा भाई, मैं कह रहा हूं आपको, बस ध्यान से चलते रहिए, जैसा करा रहे हैं वैसा करते रहिए। देखिए सेम प्रॉब्लम है, बस रिवर्स कर दिया, बस पलट दिया। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा था नीचे, मतलब ये चीज ऊपर थी और वो चीज नीचे थी, फॉर्मूला अप्लाई करा था। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ हासिल नहीं होगा, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। ऊपर लिखा हुआ है cos x, अगर आप नीचे फॉर्मूला लगाते हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b बनेगा। अरे पिछले क्वेश्चन में तो स्प्लिट हो गया था, इसे कैसे स्प्लिट करोगे, ये तो स्प्लिट ही नहीं हो पाएगा ना, ये थोड़ी डिवाइड हो पाएगा, ऐसे थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो डिवाइड हो सकता था, बट ऐसा थोड़ी डिवाइड हो जाएगा, इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, मतलब नीचे फॉर्मूला लगाने का कोई रास्ता नहीं है भाई, डिवाइड ये हो नहीं रहा था। ले दे के एक तरीका बचा था कि नीचे फॉर्मूला लगा लो, अब नीचे फॉर्मूला लगा के कुछ हासिल तो होगा नहीं, मतलब फॉर्मूले का ऑप्शन भी गया, तो ना डिवाइड ना फॉर्मूला ना फैक्टर ना कॉमन, रेशनलाइज खैर कर ही नहीं सकते भाई, रेशनलाइज करके क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, रेशनलाइज कैसे करोगे इसे, तो ना डिवाइड ना फैक्टर ना कॉमन ना कोई फॉर्मूला ना रेशनलाइज, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। दुनिया इसको सब्स्टिट्यूशन से करती है, हो जाता है सब्स्टिट्यूशन से, हालांकि मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मैं करवाऊंगा, चिंता ना करो। तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना फैक्टर ना कॉमन ना फॉर्मूला ना फिर डिवाइड ना फिर रेशनलाइज, तो क्या करें, तो ले दे के मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर क्रिएट कर दो। तो यहाँ नीचे cos का एंगल कैसा है, x प्लस है, ऊपर भी वैसा बना लो, शायद कुछ हासिल हो जाए। तो आइए देखिए, ऊपर cos का एंगल x है, उसको मैंने क्या लिख दिया, x प्लस ए माइनस है। भाई एंगल में एक बार a जोड़ दिया, एक बार a घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, a से a कट गया, जैसा था वैसा ही रह गया। नीचे क्या बचा है, cos x प्लस ए। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, ऊपर क्या बना, cos a माइनस बी। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो करें जरा, व्हाट इज cos a माइनस बी, फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b डिवाइडेड बाय cos x प्लस a dx। अब बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट है, जो काम यहां नहीं कर पा रहे थे स्प्लिट, यहां हो रहा है, स्प्लिट कर दो इसको, एक बार ये इसके नीचे एक बार ये इसके नीचे, जब ये इसके नीचे गया cos x प्लस से कट गया, वी लेफ्ट विद cos a
प्लस साइन वाई कॉस, तो 10 होता है, तो दिस इज 10x प्लस ए, और साइन ए कांस्टेंट है, रिमेन्स एज इट इज। आ जाओ, रिस्पेक्ट x का चल रहा है, ये तो cos a है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, बाजू में x लगाओ। सिमिलरली ये साइन ए तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, ये 10x लिखा है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। सिंपल प्रॉब्लम, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई सब्सटीट्यूशन किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ा। सिमिलरली अब ये वाला प्रॉब्लम टैकल करना, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। आइए इसकी बारी, बोर्ड्स में आया हुआ भाई, कई बार आया हुआ ये वाला और ये वाला, बहुत बार आया हुआ बोर्ड्स में, आता रहता है। देखिए भाई, हटा रहा हूं मैं इसको, देखिए बड़ा लाजवाब सवाल है, सवाल नंबर 4, 4 3 जो भी है, नंबर तो भूल गया मैं। अब देखो, सारी कहानी दोबारा नहीं गा सकता मैं, ठीक है। आपको पता है भाई, डिवाइड फैक्टर कॉमन फॉर्मूला रेशलेस, कोई रास्ता नहीं बच रहा। जब सारे रास्ते बंद होते हैं, भगवान कोई रास्ता तो खोल ही देता है। पावर सेम है, सेम बना लो, जैसा एंगल नीचे दिख रहा है वैसा एंगल ऊपर दिखा लो। आ जाओ जरा, एक बार x में a जोड़ना है और एक बार a घटाना है, लेकिन माइनस a पीछे लिखा है, उसे लिखा रहने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, उसे नहीं छेड़ा मैंने। x में एक बार a जोड़ दिया, एक बार a घटा दिया, देखो हो क्या रहा है, a से a कट जाएगा, x माइनस a था ना, तो x माइनस a रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर कितना बन गया, cos x प्लस ए माइनस 2a डिवाइडेड बाय cos x प्लस ए dx। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कर देगा, cos a माइनस भी लगाओ, स्प्लिट करो, इंटीग्रेशन करो, काम खत्म कर लेना भाई। तो ये वाला भी कर लेना और ये सारे ट्राई कर लेना, तो इस तरीके से ये सब भी हो जाएगा। तो देखिए, आज की क्लास में बहुत बढ़िया बड़ा पोर्शन कराया मैंने, रेशनलाइज वाला पार्ट कराया, ये वाला कराया मैंने, ठीक है कि नहीं। अब कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज आपके सामने लिख दूं, तो इन आइडेंटिटीज को देखिए, इन आइडेंटिटीज को लर्न करिए। आज के सेशन में मैं इतना ही करा रहा हूं, अब जो अगला सेशन है वो थोड़ा सा और आइडेंटिटी पे बेस हो जाएगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस हो जाएगा। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज आपको समझा दे रहा हूं, रिकॉल करा दे रहा हूं सारे। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो फिर हम वो वाला पोर्शन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, अभी जरा आइडेंटिटीज समझ लीजिएगा, क्लास छोड़िएगा नहीं, कोई भी काम की चीज है भाई, देख लीजिए एक बार, जो जो इस्तेमाल होना है सब बता देते हैं। देखो भाई, पहला साइन 2 थीटा, दो फॉर्मूले होते हैं इसका। पहला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा फॉर्मूला है इसका 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। 4 फॉर्मूले होते हैं इसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा। एक ही फॉर्मूला होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो इनका इस्तेमाल करूंगा, उसके अलावा भाई साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, ये सब तो खैर आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इसके बिना खैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार ये सारे फॉर्मूले देख लो, इनको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अब मैं प्रॉब्लम करा रहा हूं, देखो एक ट्रिग्नोमेट्री पे, देखो भाई जरा ध्यान से, ये भी बोर्ड्स में भी आया हुआ है, अब बुक का ही क्वेश्चन है 7.3 का। प्रॉब्लम है ऐसा, cos 2x माइनस कुछ ऐसा प्रॉब्लम समझ लो, मान लो ये प्रॉब्लम है। अब देखो स्प्लिट करोगे, अगर ये इसके नीचे डालोगे तो बेनिफिट होगा, बट अगर ये इसके नीचे डालोगे तो क्या बेनिफिट होगा, ऊपर cos 2x है और नीचे लिखा हुआ cos स्क्वायर x, मतलब डायरेक्टली डिवाइड करके कोई फायदा हो नहीं रहा। तो कोई फॉर्मूले के बारे में सोच लो, अगर आप लोग आंखें खोल के देखो तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है जिसका नाम cos 2x है। तो यार cos 2x के तो मैं फॉर्मूले जानता हूँ और मैं 4 फॉर्मूले जानता हूँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सही फॉर्मूला लगा के मैं काम कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर x और cos 2x के एक फॉर्मूले में माइनस का 2 साइन स्क्वायर x आता है। तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई कर लेना चाहिए,
तो ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों आपस में वैनिश हो गए, वी लेफ्ट विद 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इज 1 बाय कॉस स्क्वायर? 1 बाय कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर बन गया, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10x होता है। तो ले देके कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम बड़ा आसान था, बस जिस बेचारे को cos 2x आता है वो तो कर देगा, जिसे नहीं आता तुम्हें पता उसका क्या हाल होगा, वो नहीं कर पाएगा भाई। तो फॉर्मूले को समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अभी मैंने लिखवा दिए हैं, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और जो भी और फॉर्मूलेज इस्तेमाल होंगे वो सब बताएंगे। तो अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको आगे लेके चलेंगे। तो ठीक है भाई, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। इस सेशन को बढ़िया से करिए, कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है तो मुझे लिख के बताइए, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।